सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू द वीडियो सिंपलेक्स ट्रेडर एंड भाई आज हम बात करने वाले हैं भाई एक बहुत ही बड़ी टॉपिक पर। आज हम भाई उन हिडन रूल के बारे में पता करने वाले हैं जो कि प्रो फॉर्म में होते हैं बट तुम्हें नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि वो सब रूल अगर तुम्हें पता चल गए तो लिटरली भाई तुम अच्छे से पे आउट ले सकते हो एंड बाकी सब भाई अच्छे से स्मूथली तुम्हारी प्रो फॉर्म की जर्नी चलेगी। बट भाई तुम्हें ये सब रूल नहीं बताए जाते, क्यों? क्योंकि भाई ये सब रूल अगर तुम्हें सामने से बताए जाएंगे तो लिटरली गाइस तुम लोग आसानी से प्रो फॉर्म को पास कर लोगे, या फिर तुम भाई आसानी से भाई तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी, तुम्हें पता होगा कौन कौन सा रूल कैसे है एंड तुम आसानी से ट्रेड करोगे। बट भाई नहीं बताते हैं प्रो फॉर्म वाले ये सब रूल, क्योंकि भाई वो चाहते हैं कि भाई तुम कोई छोटी सी गलती करो और भाई वो तुम्हारा जो है पे आउट डिनाई कर दे, या फिर कोई ना कोई एलिगेशन लगाकर तुम पर भाई तुम्हें बाहर निकाल दी जाए। क्योंकि तुम्हें तो पता भाई प्रो फॉर्म का काम क्या है, तुम पर एलिगेशन लगाना। ठीक है, पहली बात तो देखो वो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी जो हम फीस देते हैं उन्हीं से वो लोग पे आउट देते हैं मोस्ट ऑफ प्रोफर्म। ठीक है, कुछ अच्छी प्रोफर्म भी हैं बट मोस्ट ऑफ प्रोफर्म ऐसी ही करती हैं। तुम जो भी फीस पे करोगे अकाउंट लेने के लिए, तो बहुत सारे बंदे फीस पे करेंगे एंड उससे उनका रेवेन्यू जनरेट होगा एंड तुम्हें भी पे आउट मिलेगा। बट वो पे आउट सबको नहीं देंगे, क्योंकि भाई तुम कोई ना कोई रूल ब्रेक कर दोगे। बट आज मैं भाई इतने ज़्यादा रूल तुम्हें बताने वाला हूँ, तुम बोल सकते हो कम से कम 16-17 रूल हैं जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जो कि पता होने बहुत ही ज़रूरी है। और ये कॉमन से रूल नहीं है जो कि तुम्हें पता होंगे, ये कुछ हिडन रूल है जो कि मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ थिंग्स प्रोफर्म नेवर टेल यू। हाँ गाइस, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि प्रोफर्म तुम्हें कभी सामने से नहीं बताएगी। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड कोई भी क्वारी हो फंडेड अकाउंट से रिलेटेड तो भाई तुम मेरे को यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अच्छे खासे डिस्काउंट पे मैं तुम्हें भाई बहुत सारे जो है तुम बोल सकते हो प्रो फर्म के अकाउंट दिलवा सकता हूँ। तो लेट्स गो गाइज। एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो भाई मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जो कि तुम यहाँ पर देख सकते हो। मैंने कम से कम 17 रूल लिखे हैं जो कि भाई मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। एंड वो भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉमन है। लाइक बंदे भाई तुम बोल सकते हो, बंदे पूछते हैं मेरे से कि भाई ये सब कैसे होगा, वो सब कैसे होगा एंड ये इस रूल का क्या मतलब है। तो बहुत सारे डाउट तुम लोगों के क्लियर होने वाले हैं। सो लेट्स गो गाइज। फर्स्ट जो हमारा है वो है मिनिमम ट्रेडिंग होल्डिंग ड्यूरेशन। सो देखो गाइज, अब बहुत सारे लोगों का ये चीज़ का पता नहीं चलता कि भाई उन्हें कितना देर कोई ट्रेड को होल्ड करना है, क्योंकि कुछ बंदे स्कैल्पर भी होते हैं। अब वो अगर 10 सेकंड करेंगे 20 सेकंड करेंगे तो इसमें दिक्कत होती है। हाँ, कुछ प्रोफर्म को दिक्कत होती है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। अब मैं अपने तुम बोल सकते हो मैं मेरी जर्नी के अकॉर्डिंग मैं अपने इससे बताऊँ एक्सपीरियंस से, तो लिटरली बहुत सारी प्रोफर्म जो हैं इस चीज़ को अलाउ नहीं करती हैं, लाइक स्कैल्पिंग को। ठीक है, लाइक स्कैल्पिंग को तो अलाउ करती हैं बट कम से कम ड्यूरेशन 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट होना चाहिए। ठीक है, बट कुछ है उनमें नहीं होता है। उनमें तो भाई तुम 1 सेकंड का ट्रेड लो या फिर जैसा मर्जी ट्रेड लो। तो ये चीज़ मैंने देखी है। तो सबसे पहले भाई तुम्हें ये पता करना होगा कि भाई तुम्हारी प्रो फर्म में भाई मिनिमम ट्रेडिंग होल्डिंग ड्यूरेशन कितनी है। ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, जब भी तुम कोई प्रो फर्म लेने जा रहे हो तो जो भी मैं रूल बताने वाला हूँ उनका पता जरूर कर लेना। ठीक है, और पता कैसे करना है वो भी मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। सो लेट्स गो गाइस, नेक्स्ट जो रूल है हमारा आईपी एड्रेस रूल। अब देखो मेन दिक्कत क्या, मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ क्योंकि ये वाला सबसे मेन रूल है। अब देखो प्रोफर्म का क्या क्या सीन है। प्रोफर्म में तुम बीपीएन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हो, बट बहुत सारे बंदों का एक क्वेश्चन होता है कि भाई अगर मान लो मैं जॉब कहीं और करता हूँ और मैं रहता कहीं और हूँ, तो मैं किस तरह से ट्रेड करूँ। लाइक मान लो आप अपने घर में भी ट्रेड करते हो और अपनी जॉब में भी ट्रेड करते हो। ठीक है, तो देखो ये मैटर करता है डिस्टेंस और टाइम पे। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का क्या सीन है, जस्ट एग्जांपल के लिए तुम्हारा 10 किलोमीटर दूर है जब जहाँ पे भी तुम जॉब करते हो, तो भाई तुम कितना टाइम ले रहे हो। ठीक है, आईपी एड्रेस कितनी देर में तुम्हारा चेंज हो रहा है उस पर भी मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ों पर मैटर करता है। बट भाई मैं तुम्हें यही करूँगा कि भाई एक जगह बैठ के ट्रेड करो। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बंदों का क्या होता है भाई कि तुम लोग अपने जो फंडेड अकाउंट है उसको अपने वाईफाई से कभी ट्रेड करते हो, कभी अपने मोबाइल डाटा से। ठीक है, ये भाई बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था। लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई हम मतलब लाइक कभी कभी वाईफाई नहीं होता तो हम मोबाइल डाटा का यूज़ कर लेते हैं, तो बंदे घबरा जाते हैं कि भाई इस चीज़ का हम कर सकते हैं यूज़। तो भाई आराम से कर सकते हो। मैंने पूछ लिया मोस्ट ऑफ प्रोफर्म से कि भाई हम अगर अपने कभी कभी मोबाइल डाटा यूज़ करते हो, कभी अपने वाईफाई का, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनसे भी मैंने 5-6 से पूछे तो उन्होंने भाई मेरे को अलाउ किया कि भाई तुम ये सब कर सकते हो, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है और ये अलाउ है तुम सबके लिए। तो आई होप तुम्हें इस चीज़ का पता चल गया होगा। और पहली बात मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर तुम बीपीएन वगैरह यूज़ करते हो तो भाई तुम्हारा जो है बैन हो सकता है अकाउंट। तो बीपीएन यूज़ नहीं करना है भूल के भी। ठीक है, एंड बाकी सब तो भाई आईपी एड्रेस का सीन मैंने तुम्हें समझा दिया भाई। अगर तुम घर में ट्रेड करते हो तो भाई घर में किया करो। ठीक है, बाकी सब बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है बट कॉमन सी बात मैंने तुम्हें बता दिया। अब बात करते हैं हाउ मैनी डिवाइस कैन वी लॉग इन इन फॉर वन अकाउंट। ठीक है, अब तुम्हारे पास कोई अकाउंट है। ठीक है, आप कहाँ-कहाँ लॉगिन कर सकते हो? तो पहली बात, आप अपने एक मोबाइल में लॉगिन कर सकते हो और अपने एक कंप्यूटर में। ठीक है, 2 जगह लॉगिन करना, इससे ज़्यादा करोगे तो दिक्कत आ सकती है। अब एक और सीन इसमें क्या होता है, बहुत सारे बंदों को लगता है कि वो अपने जो है एक जो हमारे जॉब में पीसी है वहाँ पे, या फिर
कहीं और पीसी या और मैं अपना मोबाइल घर में चलाता हूँ, तो वो थोड़ा दिक्कत दे सकता है। थोड़ा ना लाइक पास-पास में चीज़ें हो, जैसे मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं अपने घर में ट्रेड करता हूँ, ठीक है? अपने सेटअप पे बैठा होता हूँ, यहीं पे मैं अपने पीसी पे भी कभी ट्रेड लेता हूँ, तो अपने मोबाइल पे भी यहीं बैठकर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा-सा भाई ध्यान देना, सिर्फ़ 2 ही जगह लॉगिन करना, यहाँ-वहाँ लॉगिन मत करना, अगर ज़्यादा जगह लॉगिन करोगे, तो थोड़ी-सी दिक्कत आपको दे सकती है चीज़। अब बात आती है ट्राई टू बाय योर अकाउंट ऑन योर ओन। अब देखो बहुत सारे लोगों की एक दिक्कत होती है, उन सब को ये रूल के बारे में पता नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो अकाउंट बाय करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या सीन होता है, वहाँ पर सीन ये होता है कि वो किसी और से बाय करवाते हैं। लाइक भाई मेरे से बहुत सारे लोग बाय करवाते हैं, मैं तो मना भी करता हूँ लोगों को कि भाई मेरे से बाय मत करवाओ, कहीं न कहीं आईपी एड्रेस का सीन इसमें भी आ सकता है। अब इसमें क्या सीन होता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली बात तो अपना अकाउंट खुद ही बाय करो, ठीक है? खुद बाय करो। अगर किसी कार्ड से यूज़ कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी का भी यूज़ कर रहे हो, तो मान लो आप, जैसे मेरा नाम सिकंदर पटियाल है, मैंने सिकंदर पटियाल फ़िल किया, जहाँ पे अकाउंट डिटेल माँगी है, ठीक है? लाइक जब मैं फंडेड अकाउंट ले रहा हूँ, तो मेरा नाम भरने को आएगा वहाँ पे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मैंने अपना नाम भरा, बट जब मैं कार्ड से पेमेंट करूँगा, तो उसमें भी वही नाम होना चाहिए, ठीक है? तब जाकर भाई तुम्हारा जो मैच होगा, अदरवाइज़ भाई तुम्हें दिक्कत आ सकती है विथड्रॉ के टाइम पे। बट इसका भी एक सॉल्यूशन है गाइज़, इसका सॉल्यूशन है क्रिप्टो पेमेंट। हाँ गाइज़, अगर तुम क्रिप्टो पेमेंट करते हो, तो किसी माइके लाल को पता नहीं चलता कि भाई लाइक तुम सोच सकते हो किसी माइके लाल को पता नहीं चलता कि कहाँ से पेमेंट आई है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं होती फिर, ठीक है? अब देखो मैं कैसे बंदों को अकाउंट बाय करवाता हूँ, बंदा मेरे पास आते हैं, ठीक है? मैं उनको बोलता हूँ कि भाई अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करो, मैं उनको पूरा बताता हूँ ऐसे-ऐसे करो, एंड फिर क्यूआर आता है वहाँ पे क्रिप्टो का, मैं उसको स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। तो किसी माइके लाल को पता नहीं चलता कि किसने पेमेंट करी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है? बाय करने का। बाकी सब भाई, मान लो तुम मेरे पास देते हो सब कुछ, तो थोड़ी-सी बहुत चीज़ दिक्कत दे सकती है कि भाई मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पेमेंट भी मैं कर रहा हूँ, क्रिप्टो से कर रहा हूँ चाहे मैं, तो बहुत दिक्कत दे सकती है, और बाकी सब किसी और का कार्ड यूज़ नहीं करना है। अब मान लो कुछ प्रोफर्म में यूपीआई का ऑप्शन भी आ गया, ठीक है? तो यूपीआई के टाइम पे वहाँ पे एक एड्रेस माँगते हैं, तो एड्रेस वो कौन-सा भरना है? वो भरना है भाई आपके आधार कार्ड के पीछे का, आप कहीं पे भी रह रहे हो, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो तुम्हारे आधार कार्ड के पीछे का एड्रेस है, वही तुम्हें भरना है भाई पेमेंट के टाइम, अगर कहीं पे माँग रहा है तो, ठीक है? एक तो अकाउंट लेते टाइम भी माँगता है, बट कभी-कभी पेमेंट के टाइम पे जब यूपीआई से करते हो तब भी माँगता है। तो आपके जो आधार कार्ड के पीछे का एड्रेस है, वो आपको भरना है, ठीक है? सो आई होप आपकी ये क्वेरी क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट है हमारी 30 डे नो ट्रेड रूल। अब इसमें क्या होता है भाई, ये रूल भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, और मैंने भाई इससे काफ़ी ज़्यादा अकाउंट ब्रीच करे हैं, लिटरली 1-2 अकाउंट तो कम से कम ब्रीच करे हुए हैं मैंने इससे। अब देखो, इसमें क्या होता है, प्रोफर्म तुम्हें ये चीज़ बताएगी नहीं कभी, ठीक है? सामने से नहीं बताएगी। अब देखो होता क्या सीन है, अब अगर तुम कोई प्रोफर्म का अकाउंट लेते हो, मान लो एक अकाउंट लिया, एक और लिया, या फिर एक अकाउंट तुमने ले लिया, अब तुम्हें कोई काम आ गया और तुमने महीना भर ट्रेड नहीं करा एक भी, तो भाई तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा प्रोफर्म में है, और मैं ये नहीं बोलूँगा सभी में है, बट बहुत ज़्यादा प्रोफर्म में ये चीज़ मैंने देखी है। जिनसे भी मैंने पूछा है, तो भाई उन सभी में ये चीज़ है मोस्ट ऑफ, एंड बाकी सब तुम जो भी प्रोफर्म का अकाउंट ले रहे हो, तो उनसे एक बार पूछ लेना। तो भाई ये चीज़ तुम्हें देखनी है कि भाई 30 दिन में तुम्हें एक ट्रेड करना ही करना है, जब मर्ज़ी करो, ठीक है? इसके कारण भाई मैंने अपना एक 50 के अकाउंट भी ब्रीच करवाया है, तो बट कोई बात नहीं, वो तो अलग बात है। बट हाँ, इस रूल का पता होना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आता है हेजिंग नॉट अलाउ। अब देखो प्रो फॉर्म में हेजिंग अलाउ नहीं होती है, बहुत सारे करते भी हैं, बट मैं तुम्हें ये बोल सकता हूँ 95% प्रो फॉर्म अलाउ नहीं करती है हेजिंग, ठीक है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ हेजिंग होती क्या है। हेजिंग होती है, एक अकाउंट में तुम बाय भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो। अब देखो मैं गोल्ड में, पर्सनली गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, गोल्ड में मैं बाय सेम ही टाइम पे, मान लो अभी मैंने एक बाय कर दिया, अभी मैंने एक सेल कर दिया, ठीक है? कुछ बंदे ऐसे करते हैं, तो ऐसा नहीं, हेजिंग तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ अलाउ नहीं है। अब देखो एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, एक और बंदे क्या करते हैं सीन कि एक अकाउंट है, एक और अकाउंट है, एक में बाय कर दिया, एक सेल कर दिया, और सेम प्रोफॉर्म है, तब भी आपको ये दिक्कत दे सकता है। हाँ, बट अकाउंट किसी और के नाम पे है थोड़ा-सा, तो तुम ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है? बट सेम अकाउंट में मान लो अब एक जीमेल पे 2 अकाउंट लिए तुमने, ठीक है? एक में तुम बाय कर रहे हो, एक में सेल कर रहे हो, सेम पेयर को, तो भाई ये अलाउ नहीं होता है मोस्ट ऑफ प्रोफॉर्म में, तो इस चीज़ का बिल्कुल तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेट्स गो गाइस, नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी रूल। अब देखो ये क्या चीज़ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये बहुत सारे प्रो फर्म में नहीं आती है, बट कुछ में आती है, जैसे फंडर प्रो हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी प्रो फर्म है। अगर उसका अकाउंट आपको लेना है, तो आप मेरे से बात कर सकते हो, बहुत बढ़िया डिस्काउंट दिलवा दूंगा। तो बात करते हैं रूल के बारे में। सो कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है? कंसिस्टेंसी रूल भाई काफ़ी ज़्यादा तो बोल सकते हो पेचीदा सा रूल है। स्टार्टिंग में मेरे को भी समझ नहीं आया था, बट भाई ये पता क्यों बनाया जाता है, मैं सिंपल सा बोलूँ। देखो कुछ बंदे होते हैं ना, जो लाइक 1-2 ट्रेड में ही जो अपना प्रो फर्म है उसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है? लाइक फेज़ को कंप्लीट कर देते हैं। बट इसमें भाई अगर ये रूल कहीं पे हुआ, तो भाई तुम्हें आराम-आराम से करना पड़ेगा। तुम्हें एक लाइक 45% जो होता है, ठीक है? मान लो 45% होता है मोस्टली, ठीक है? फंडर प्रो में 45% है, जो कि मैं आपको अभी दिखाने भी वाला हूँ, ठीक। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने फंडर प्रो के अकाउंट में, और यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ अपना भाई एक अकाउंट जिसमें कि कंसिस्टेंसी रूल है, जो कि मैं तुम्हें बताता हूँ उसमें होता क्या सीन है, ठीक है?
सो देखो अभी तुम यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी रूल, ठीक है? इसका क्या सीन है, ये भाई काफ़ी ज़्यादा आसान भी है, ठीक है? बट स्टार्टिंग में हो सकता है तुम्हें थोड़ा टफ लगे। अभी ये चाहिए 45 बट मेरा चला 64 का, तुम देख सकते हो, ठीक है? तो क्या मेरा अकाउंट इससे ब्रीच हो जाएगा? सबसे पहली बात तो यही आती है, नहीं भाई, थंडर प्रो में ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारा मान लो आपने प्रॉफिट जो है, सबसे पहले तो एक बात सुन लो कि जो प्रॉफिट टारगेट आपका 2500, इसको कंप्लीट होने से पहले आपका जो है ये है, ये 45 होना चाहिए, फिर उससे कम होना चाहिए। बट नहीं भी हुआ तब भी तुम्हारा अकाउंट ब्रीच नहीं होगा भाई, ठीक है? तुम्हें ये मेंटेन करना पड़ेगा। मान लो ये तुमने हिट कर लिया एंड देन उसके बाद भी भाई आपको और टारगेट दिया जाएगा। हो सकता है $100-200 और बढ़ा दिया जाए और तुम्हें बोल दिया जाए कि भाई अपना कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन करो, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, ब्रीच नहीं होता अकाउंट। बट इसमें होता क्या है, देखो, इसमें होता है जो भी मेरे को कैपिटल होता है ना, कैपिटल में कितना प्रॉफिट बनाना है, पहली तो वो है। कैपिटल में मेरे को बनाना है 2500 का प्रॉफिट, उसका 45% से ज़्यादा मेरे को गेन नहीं करना है पहले दिन, ठीक है? पहले दिन मान लो मैंने कितना गेन कर लिया, मान लो पहले दिन मैंने गेन कर लिया कम से कम $1000, ठीक है? इसका जो 45% हुआ वो $1100 के आसपास हुआ, ठीक है? $1100 के आसपास हुआ। बट मैंने मान लो एग्जांपल के लिए $1000 बना लिए पहले ट्रेड में, ठीक है? अग्रेसिव खेला तो भाई ये रूल कभी ना कहीं 45% से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? बट अगले दिन तुम्हें ये करना पड़ेगा, जो तुम्हारा ओवरऑल प्रॉफिट होगा उसका 45% निकालना पड़ेगा, ऐसा कुछ सीन होता है, ठीक है? बट इस रूल के बारे में भाई तुम यूट्यूब पे और ज़्यादा सर्च करना, ठीक है? हो सकता है मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हूँ, बट ये रूल कहीं भी तुम्हें अपने प्रोफाइल में दिखे तो भाई हो सकता है भाई तुम इसको लाइक थोड़ा सीरियस लो, ठीक है? हो सकता है भाई फंडरबो के अलावा कोई और प्रोफार्म हो जो कि इस रूल को, मतलब तुम बोल सकते हो इस रूल को अगर तुम ज़्यादा करोगे तो वो तुम्हारे अकाउंट को ही ब्रीच कर दे, बट ये नहीं करती, वो अलग बात है। तो इस रूल का भाई बिल्कुल ध्यान रखना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। सो गाइस अगला जो रूल आता है हमारा वो आता है डोंट गेट फूल्ड बाय चीप प्राइस अकाउंट। अब ये रूल तो नहीं है बट ये थोड़ा सा एक टिप है, चलो मैं बीच में दे ही देता हूँ तुम्हें, देखा है? तो जो भी भाई तुम्हें दिखती है प्रोफार्म जो कि 50% देती है हर बार, जिनका 50% चला ही रहता है हर टाइम पे, ठीक है, बहुत चीप प्राइस देती है, वो कहीं ना कहीं भाई तुम बोल सकते हो बकचोदी वाली प्रोफार्म है। बकचोदी मीन्स कि भाई वो तुम्हारे साथ फ्रॉड कर सकती है। इन फ्यूचर तुम्हें भाई कोई ना कोई लाइक प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि जो भी तुम फीस दोगे अकाउंट परचेज करने के लिए, अब वो सभी ट्रेडर से वो इकट्ठा करेगी और उसी से तुम्हारा पे आउट देगा, उसी से उनका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है? तो ये होता है। एंड कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ रियल फंड भी देती हैं, फंडर प्रो जैसी वेबसाइट, फाइवर्स जैसी जो हमारी प्रोफर्म है, तो वो ऐसा नहीं करती हैं। बट फिर भी भाई मोस्ट ऑफ प्रोफर्म भाई जो ज़्यादा ज़्यादा बड़ा बड़ा डिस्काउंट देती हैं, एक प्रोफर्म है जो कि बैन हो चुकी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है? वो क्या करती थी, वो भाई 85% तक का डिस्काउंट देती थी। और आज वो भाई बैंक करप्ट हो चुकी थी और भाई नहीं, इस टाइम पे वो लाइव नहीं है प्रोफर्म। तो भाई देख लो, ऐसा कुछ सीन होता है तो तुम्हें भाई ऐसी प्रोफर्म के साथ जाना जो ज़्यादा एक्सपेंसिव ही नहीं हो, बट हाँ ठीक ठाक हो। अब देखो फंडर प्रो के अकाउंट थोड़े से महंगे हैं, ठीक है? बट भाई उनका जो पे आउट है वो हर जब मान लो आज तुमने मान लो आज तुमने भाई एक ट्रेड मारा जिसमें तुमने $500 का प्रॉफिट मारा, तो अभी की अभी तुम उसे निकाल सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात लगी मेरे को फंडर ब्रो की। तो भाई ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है? मैंने ये अपनी ट्रेडिंग लाइफ में देखा कि भाई जो चीफ प्रो है ना, वो भाई इतनी ज़्यादा तुम्हें सपोर्ट भी नहीं करेंगे एंड बाकी सब भाई, ठीक है? तो भाई तुम्हें अच्छी प्रो के साथ जाना है। सस्ते के चक्कर में भाई तुम ये मत सोचना कि भाई कोई अच्छी प्रो भाई सस्ते में जस्ट लाइक $10 में तुम्हें कोई 10K का या फिर 20K का अकाउंट दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो तुम्हें लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम दे सकती है। सो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो सॉफ्ट ब्रीच एंड हार्ड ब्रीच। तो चलो गाइज, ये रूल काफ़ी ज़्यादा तुम बोल सकते हो, ये रूल काफ़ी ज़्यादा लाइक तुम बोल सकते हो ज़रूरी है, ठीक है? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कुछ प्रो फॉर्म में क्या होता है, सॉफ्ट ब्रीच होता है, कुछ में हार्ड ब्रीच होता है। अब इसका मैं तुम्हें मतलब समझाता हूँ और भाई इस पे ध्यान देना। अगर तुम्हें सॉफ्ट ब्रीच वाली कोई प्रो फॉर्म मिलती है, दैट्स मीन वो काफ़ी अच्छी प्रो फॉर्म है। अगर तुम्हें हार्ड ब्रीच वाली मिलती है तो वो अच्छी प्रो फॉर्म नहीं है। वैसे अच्छी अच्छी प्रो फॉर्म का मैं ये नहीं बोलूँगा, मतलब हार्ड ब्रीच जो होता है ना, हार्ड ब्रीच वाला रूल काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने वाला होता है। सॉफ्ट ब्रीच वाला अच्छा होता है, ठीक है, रूल है बट अच्छा है, ठीक है? अब देखो होता क्या है, तो दोनों ब्रीच भाई, ब्रीच का मतलब ही तुम्हें डर लग रहा होगा ब्रीच नाम सुन के ही, बट हाँ, सॉफ्ट ब्रीच अच्छा होता है, हार्ड ब्रीच अच्छा नहीं होता। आई थिंक जो हमारी फंडिंग पिप्स है उसमें सॉफ्ट ब्रीच है, एंड जो मैं बाकी सब जिसमें मैं काम करता हूँ उसमें फंडर प्रो हो गया, जीएफटी हो गया, एक्वा फंडेड, बाकी सब जो भी हैं उसमें हार्ड ब्रीच होता है। अब देखो इसका मतलब क्या, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। सॉफ्ट ब्रीच में क्या होता है, मान लो आपको डेली लॉस लिमिट मिली है 500 की, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए कोई भी अकाउंट है बट उसमें आपको डेली लॉस लिमिट मिली है $500 की। आपने उसे क्या कर दिया, हिट कर दिया, और आपकी प्रोफार्म है सॉफ्ट ब्रीच वाली, तो तुम्हारा अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा उस दिन के लिए और अगले दिन खुल जाएगा, ठीक है? बट हार्ड ब्रीच में ऐसा नहीं होगा। हार्ड ब्रीच में अगर तुमने 500 वाली वो लिमिट है डेली, वो टच कर दी तो तुम्हारा अकाउंट ही ब्रीच हो जाएगा, फुल्ली ब्रीच भाई, ठीक है? एंड मोस्ट ऑफ भाई हार्ड ब्रीच ही देती हैं, ठीक है?
तो आई होप भाई तुम्हें पता चल गया होगा हार्ड ब्रीच और सॉफ्ट ब्रीच के होता है, काफ़ी सिंपल सा रूल है, बट भाई तुम्हें पता होना बहुत ज़रूरी था। एंड मोस्ट ऑफ परफॉर्म भाई यही जो है तुम बोल सकते हो रूल होता है हार्ड ब्रीच वाला। एंड सॉफ्ट ब्रीच किसी किसी में होता है। एंड जो हमारे फ्यूचर के अकाउंट होते हैं, ठीक है, जो हमारी परफॉर्म होती है जो फ्यूचर वाली ट्रेडिंग भी अलाउ करती है, उसमें आई थिंक सॉफ्ट ब्रीच होता है, ठीक है। सो लेट्स गो गाइस, नेक्स्ट वाले रूल के पास चलते हैं, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो पर्सनल डिटेल शुड बी करेक्ट। अब देखो, ये चीज़ बहुत बार होती है कि लोगों को पता नहीं चलता है। पहले तो मैंने तुम्हें बता दिया है, जो भी आधार कार्ड में तुम्हारी डिटेल है भाई वही भरनी है तुमने, ठीक है। अगर उसके अलावा कुछ भरोगे तो दिक्कत आ सकती है। और दूसरी बात भाई देखो, तुम्हें पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी है, ठीक है। कहीं पे गलती करोगे तो भाई दिक्कत दे सकती है। और देखो एक और चीज़, मेन बात क्या है, जब भी तुम केवाईसी करने जाओगे ना, तब भी भाई तुम्हें क्या करना है भाई, अपनी पर्सनल डिटेल ढंग से भरनी है, ठीक है। अब कहीं पे दिक्कत हो सकती है भाई, देखो अब क्या सीन है, बहुत बार क्या सीन होता है, बहुत बार जब तुम अकाउंट परचेज करने जाते हो ना, तो तुम लाइक तुम्हें पता नहीं होता कि कहाँ का एड्रेस भरूँ, लाइक जहाँ पे मैं जो लाइक रहता हूँ, लाइक मैं पढ़ाई करने कहीं दिल्ली में आया हूँ और मैं हिमाचल का लड़का हूँ, तो मैं हिमाचल की भरूँ या फिर अपने दिल्ली की भरूँ, कहाँ की भरूँ? तो जो तुम्हारे भाई आधार कार्ड के पीछे की डिटेल है वही तुमने भरनी है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना तुम लोग। और अगला है भाई, स्प्रेड डिपेंड अपॉन प्रोफर्म नॉट ऑन प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोगों को स्प्रेड का पता नहीं होता है। स्प्रेड तो पता तुम्हें, बाय और सेलर के बीच का गैप, जो कि छोटी सी लाइन होती है, तुम ट्रेड यहाँ लगाओगे लगेगा वो यहाँ पे, ऐसा कुछ सीन होता है। नॉर्मल में बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। बट देखो बंदे बोलते हैं कि भाई स्प्रेड कौन सा, लाइक ट्रेड लोकर लेंगे तब अच्छा मिलेगा, या फिर मैच ट्रेडर लेंगे, MT5 लेंगे, या फिर सी ट्रेड लेंगे, किस में अच्छा मिलेगा? तो भाई वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो तुम्हारी प्रो फर्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्रो फर्म पे डिपेंड करता है। जैसे मैवन का देखो कितना बड़ा स्प्रेड होता है, बट किसी और प्रो फर्म का देखोगे तो उसमें कम होता है। तो ये भाई प्रो फर्म पे डिपेंड करता है, ना कि तुम्हारे प्लेटफ़ॉर्म पे। प्लेटफ़ॉर्म तुम जो मर्ज़ी लो भाई, जो प्रोफ़र्म ने बताया होगा स्प्रेड वही तुम्हें देना पड़ेगा। तो इस तरह से काम करती है ये चीज़, तो इस चीज़ का ध्यान रखना तुम लोग। अगला आता है केवाईसी रूल। अब केवाईसी रूल में मैंने तुम्हें बता दिया भाई, केवाईसी रूल में एक चीज़ बहुत मेन है, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो केवाईसी में मैंने तुम्हें बता दी, गवर्नमेंट आईडी में आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी देना होगा वो दे देना। बट मैं तुम्हें प्रेफ़र करूँगा राइज़ अकाउंट बनाना पड़ता है बहुत सारे। जब तुम कोई प्रोफ़र्म पास करते हो ना, तुम्हें विड्रॉ के लिए राइज़ अकाउंट, RISC राइज़ अकाउंट बनाना पड़ता है। तो उसमें तुम ना पैन कार्ड देना अपना, ठीक है, जितना हो सके पैन कार्ड देना उसमें, ठीक है। या फिर तुम आधार कार्ड भी दे सकते हो, बट पैन कार्ड दोगे तो जल्दी वेरिफिकेशन होगी। जब और जब भी वेरिफिकेशन करनी होगी तुम्हें अपने आप की, ठीक है, तो तुम्हें एक चीज़ करना भाई, मान लो अभी मेरी वेरिफिकेशन हो रही है, सामने कैमरे में देखने को बोला है मेरे को, ठीक है। तो तुम्हें शोर नहीं करना भाई, पीछे कोई बंदा नहीं होना चाहिए, कोई शोर नहीं होना चाहिए, शांत जगह पे करना तुम्हें, ताकि भाई तुम्हारी जो है डिनाई ना हो, ठीक है, जो तुम्हारी केवाईसी है। ये बहुत बार होता है भाई लोगों के साथ, लाइक होता है कि उनके घर में शोर होता है, कोई पीछे से बोल रहा होता है और वो केवाईसी कर रहे होते हैं और उनकी जो है केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है। तो ये इस चीज़ का भाई बिल्कुल ध्यान रखना है। ये चीज़ें मेरे साथ तो नहीं हुई है, मेरे दोस्तों के साथ हुई है, तो मैं तुम्हें बता दी। अब नेक्स्ट रूल क्या आता है? सो नेक्स्ट रूल रूल आता है, लेयरिंग नॉट अलाउ इन सम प्रोफर्म। अब ये लेयरिंग क्या चीज़ है भाई? लेयरिंग होती है, देखो कोई प्रोफर्म है ना, उसमें तुमने अकाउंट लिया, उसमें कहते हो तुमने बाय बाय मार्केट नीचे जा रही है, तुम बाय बाय मतलब क्या करते हो, क्या कर रहे हो, मेरे को उस चीज़ का मालूम नहीं है, लाइक तुम फिर से ये कर रहे हो, उस चीज़ को ब्रेक इवन पे ला रहे हो, उस ट्रेड को वो लॉस में जा रहा है, बट तुम और बाय कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है जब वो ऊपर आएगा तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगा, ठीक है। तो लेयरिंग करना कुछ जो है प्रोफर्म में मना होता है, तो भाई इस रूल को ध्यान में रखना, पूछ लेना अपनी प्रोफर्म से। बाकी तो भाई मेनली 90% में नहीं होता जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि मैं खुद भी लेयरिंग करता हूँ। तो ये चीज़ भाई मैं कर सकता हूँ कुछ प्रोफर्म में, बट कुछ प्रोफर्म में नहीं होते ये अलाउ। तो भाई इस चीज़ को देख लेना, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। आई होप तुम्हें इन सब रूल के बारे में पता चल गया होगा, कारण काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वीडियो लग रही होगी तुम लोगों को। अब बात करते हुए कॉपी ट्रेडिंग रूल के बारे में। बहुत सारी प्रोफर्म कॉपी ट्रेडिंग जैसी GFT है अलाउ नहीं करती है, ठीक है। अब एक और बताता हूँ, एक हो गई हमारी एक्वा फंडेड, या फिर तुम बोल सकते हो फंडर प्रो, ठीक है। तुम्हें इनके भाई कस्टमर सपोर्ट से पूछना पड़ेगा, किस तरह से पूछना, वो सब मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, ठीक है। बट गॉड फंडेड ट्रेडर अलाउ नहीं करती कॉपी ट्रेडिंग। एंड एक और है भाई जो अलाउ करती है, जिसके साथ मैंने रिसेंट में एक गिव अवे भी डाला था, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी चेक कर लेना। और डिस्कॉर्ड पे को भाई ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि डिस्कॉर्ड पे भाई मैं बहुत कुछ हर टाइम एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। तो कॉपी ट्रेडिंग का भाई तुम पक्का पता करना भाई, ठीक है, क्योंकि बंदे करते भी हैं कॉपी ट्रेडिंग। लाइक कॉपी ट्रेडिंग का मतलब समझाए तो भाई क्या होता है। अब देखो एक चीज़ मैं कॉपी ट्रेडिंग में तुम्हें एक और चीज़ समझाता हूँ। देखो तुम्हारे पास दो अकाउंट पड़े हैं, ठीक है। दो अकाउंट मतलब मान लो मेरे पास GFT के दो अकाउंट पड़े हैं, गॉड फंड ट्रेडर के, सेम जीमेल पे, ठीक है। तो मैं एक पे भी ट्रेड कर रहा हूँ सेम, और दूसरे अकाउंट पे भी सेम ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो चीज़ अलाउ नहीं है GFT में। बट एक और प्रोफर्म का मैंने पूछा था, तो उसमें ये चीज़ अलाउ थी। तो अलग अलग सीन है, तो भाई तुम ये चीज़ का पता कर लेना, ठीक है।
तो चलो गाइस, नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ डाउन बेस्ड ऑन इक्विटी एंड बैलेंस। अब ये क्वेश्चन भाई बहुत बार आता है कि जो हमारा इक्विटी बेस है, इक्विटी वाला होता है ट्रेलिंग वाला, और बैलेंस वाला होता है स्टैटिक्स वाला। इसका क्या सीन है, चलो गाइस मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि ये समझना भाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, ये कुछ नहीं है भाई, इसमें बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर देखो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ इक्विटी का, ठीक है। एक इक्विटी का लेंगे, एक लेंगे हम बैलेंस बेस का, ठीक है, एक बैलेंस बेस का। अब देखो, मान लो इक्विटी में क्या तुम्हें क्या दिया गया कि भाई तुम्हारा 10,000 का अकाउंट है, 10,000 का तुम्हारा अकाउंट है। तुमने जो प्रॉफिट करना है भाई, सॉरी पहले तो लॉस लिमिट का लेते हो, क्योंकि मेन लॉस लिमिट है इसमें, ठीक है। ड्रॉ डाउन की बात हो रही है, तो देखो $1,000 में तुम्हारा जो है 1,000 की तुम्हारी लॉस लिमिट है, ठीक है। तुमने क्या करा, तुमने 10,000 में कितना बना दिया अपना, 10,000 में 500 का प्रॉफिट कर दिया, ठीक है। अब 500 का प्रॉफिट कर दिया मेरे भाई, तो अब क्या होगा, तुम्हारा ट्रेल हो जाएगा ड्रॉ डाउन, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है ना ट्रेलिंग, ठीक है। इक्विटी का मतलब होता है ट्रेलिंग। जो तुम्हारा ड्रॉ डाउन होगा वो ट्रेल हो जाएगा कहाँ को। अब देखो, 1,000 की लॉस लिमिट है, 1,000 की लॉस लिमिट हुई तो 10K में तुम्हें 1,000 गवा दोगे तो कितना रह जाएगा, 9K रह जाएगा। सिंपल सी बात है, 9K रह जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, 9K पे पहुंच जाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। बट यहाँ पे तुम देखो, तुमने तो कर लिया प्रॉफिट, तुम्हारा कितना हो गया, अब तुम्हारा हो गया 10,500, ठीक है। तुम तो खुश हो गए। तुम क्या सोच रहे हो, भाई 10,500 हो गया, अब मैं 9,000 पे पहुंचूंगा तब जाकर मेरी ब्रीच होगा अकाउंट। बट ऐसा नहीं है भाई। अब देखो, 10,500 से 9,000 तक पहुंचोगे तो कितने डॉलर लॉस करना पड़ेगा, कम से कम 15, कम से कम नहीं मतलब $1,500 तुम्हें लॉस करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है भाई। अब तुम्हारा ट्रेल हो गया है, जो तुम्हारी 1,000 की लॉस लिमिट है वो 1,000 ही रहेगी। अब तुम्हें 10,000, अगर तुम्हारा इक्विटी बेस है तो अगर तुमने 500 का प्रॉफिट किया, 10,500 हो गया। अब तुम्हें 10,500 में $1,000 माइनस करना है, कितना हो गया, 9,500। तो अगर तुम 9,500 पहुंचे मेरे भाई, ठीक है, तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। पहले कितना था, पहले था 9,000, ठीक है। अगर देखो 10,000 में 1,000 गया तो 9,000, बट तुमने 500 का प्रॉफिट करा, फिर तुम्हें लगता है कि भाई 500 का प्रॉफिट कर लिया, अब तो 1,500 हो गई लॉस लिमिट। बट ऐसा नहीं है भाई, वो ट्रेल हो गई है। अब वो 9,500 पे आ गई है। तो इसको बोलते हैं भाई इक्विटी बेस। ट्रेल होता रहता है तुम्हारा ड्रॉ डाउन, जैसे जैसे तुम ऊपर जाते रहते हो, ठीक है। तो अगर तुम प्रॉफिट कर रहे हो तो भाई ये तो भाई ये देख लेना कि भाई नीचे ना हो तुम लोग, ठीक है। बट भाई मोस्ट ऑफ परफॉर्म में क्या होता है, बैलेंस बेस होता है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। बैलेंस बेस क्या होता है, समझाता हूँ मैं तुम्हें। बैलेंस बेस में मैं इसी में समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तुम लोगों को, जिससे कि तुम्हें और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाओगे कि भाई होती की चीज़ें बैलेंस बेस, ठीक है। अब देखो बैलेंस बेस में क्या होता है, बैलेंस बेस की यहाँ पर लें 10,000 है, 10,000 का तुमने क्या हुआ, 1,000 लॉस लिमिट है, मतलब 9,000 है, 9,000 पे पहुंचे तो तुम्हारा अकाउंट उड़ जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। तुमने 500 का प्रॉफिट करा, 500 का प्रॉफिट करा, 10,500 हो गए। अब तुम्हारी जो लॉस लिमिट है ना मेरे भाई, लॉस लिमिट तुम्हारी इतनी नहीं रहेगी। लॉस लिमिट जो तुम्हारी ब्रीच होने रहेगी, मैक्स लॉस लिमिट वो रहेगी भाई 9,000 पे ही रहेगी वो। तुम्हें भाई $1,500 ओवरऑल लॉस करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ओवरऑल तुम्हें $1,500 लॉस करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा अकाउंट ब्रीच होगा। तो ये बैलेंस बेस हुआ। आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा। लोगों को समझ नहीं आती है, समझ नहीं आया भाई, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और अगर कोई और रूल के बारे में जानना है तब भी तुम कमेंट्स कर सकते हो भाई, मैं और रूल के बारे में बता दूंगा जो भी तुम्हारी क्वेरी होगी। अब देखो अगले पे आते हैं, न्यूज़ ट्रेडिंग रूल। इसको ध्यान से सुनना। आई नो तुम लोगों को पता होगा कि न्यूज़ ट्रेडिंग क्या होती है क्या नहीं होती है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बढ़िया तरीके से बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। देखो न्यूज़ ट्रेडिंग क्या होती है, न्यूज़ ट्रेडिंग बहुत ही आसान है। देखो न्यूज़ ट्रेडिंग में तुम्हें पता होगा कि मान लो 6 बजे न्यूज़ आने वाली है, कुछ में अलाउ होती है कुछ में नहीं होती है, ठीक है। बट भाई सामने लिखा होता है, मैंने बहुत सारी प्रोफार्म में देखा है जिसमें ना सामने लिखा होता है न्यूज़ ट्रेडिंग इज अलाउ एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट एक्चुअली भाई अंदर देखोगे तो वो 2 मिनट वाला रूल होता है, 5 मिनट वाला रूल होता है। तो पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना है, पता करना है आपको 5 मिनट वाला है, 2 मिनट वाला रूल है, 10 मिनट वाला कितने वाला है, जो तुम्हें अपनी प्रोफार्म के FAQ में मिल जाएगी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में। अब देखो 2 मिनट वाले में क्या होता है, 5:58, मतलब 5:50 हो गया, 8 हो गया टाइम, 5:59। इसमें तुम्हारा कोई भी SLTP हिट नहीं होना चाहिए, तुम कोई एंट्री नहीं ले सकते हो, तुम कोई एग्जिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और 2 मिनट आगे, 2 मिनट पीछे और 2 मिनट आगे, मतलब जब 6:01 हो जाएगी और 6:02, ठीक है, 61 62 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें तुम कोई TP SL एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। बट कुछ प्रोफॉर्म में ये अलाउ होता है, ठीक है। ध्यान देनी इन बातों पे ध्यान से भाई। अगर तुम्हें अपनी प्रोफॉर्म के बारे में जानना है कि तुम्हारी प्रोफॉर्म में कौन सा है, तो तुम मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब देखो कुछ में 5 मिनट होता है, फंडिंग पेप्स में आई थिंक 5 मिनट है, 5 मिनट पीछे 5 मिनट आगे, ठीक है। अब देखो होता क्या सीन है, न्यूज़ तुमने 5 बजे ट्रेड करा है, 5 बजे ट्रेड करा है, कुछ प्रोफॉर्म में क्या होता है 5 बजे ट्रेड करा और इस टाइम पे इस 4 मिनट के विंडो फ्रेम में तुम्हारा TPSL हिट होता है। तो कुछ प्रोफॉर्म होती है जो तुम्हें ये चीज़ अलाउ करती है, कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे तुम एंट्री नहीं ले सकते हो, ठीक है।
एंट्री या लिमिट ऑर्डर नहीं लगा सकते हो। बट तुम्हारी कोई पहले से पोजीशन चली है और यहाँ पे TPR SL हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, चलता है ये। बट कुछ प्रो फॉर्म में क्या होता है, कुछ प्रो में ना तुम एंट्री एग्जिट कुछ भी नहीं ले सकते हो, ना ही भाई तुम्हारा TPSL हिट हुआ तब भी दिक्कत हो सकती है कुछ प्रो फॉर्म में, ठीक है। और जिफ्टी में ऐसा ही है, फंडर प्रो में आई थिंक ऐसा नहीं था, बट अभी रूल चेंज हुआ है तो मैं भाई कुछ सामने से नहीं बोल सकता हूँ, तो देखना पड़ेगा। और बाकी सब प्रो फॉर्म में देखना पड़ेगा क्या रूल है क्या नहीं है। एंड एक और बात भाई देखो, एक और बात जो कि लिटरली स्टार्टिंग में मैं इस पर बहुत ज़्यादा लाइक डरता था कि भाई न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ नहीं है और भाई बहुत सारी न्यूज़ आती हैं। तो देखो मैं किस में ट्रेड करता हूँ, मैं करता हूँ USD के पेयर में, USD में BTC में ट्रेड करता हूँ एंड एक मैं गोल्ड में करता हूँ जिसके के पीछे भाई USD लगा होता है, ठीक है। तो सिर्फ मेरे को कौन सी न्यूज़ देखनी है USD की, भाई जिस पेयर में तुम ट्रेड कर रहे हो उसी की न्यूज़ देखो, बाकी पेयर की न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं बढ़ता तुम्हारे उस पर, ठीक है, रूल पे। मान लो मैं USD BTC में ट्रेड कर रहा हूँ, BTC USD में ट्रेड कर रहा हूँ और न्यूज़ आ रही है CAD CAD की, ठीक है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं, उसमें 2 मिनट वाला वो कुछ नहीं चलेगा फिर, ठीक है। भाई आराम से अपना ट्रेड करो, ठीक है। इस तरह से होता है न्यूज़ का, बंदे को मालूम नहीं चलता है। आई होप तुम्हें पता चल गया होगा न्यूज़ ट्रेडिंग एक्चुअल में होती है चीज़ है। बात करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस लॉक्ड रूल इन वन ट्रेड। अब देखो ये क्या है, ये एक रूल है जो कि कुछ प्रोफर्म करती हैं कुछ फर्म नहीं। आई थिंक भाई 90% प्रोफर्म इसको नहीं देती हैं, बट फिर भी बताना मेरा काम है। देखो देखो 3 तरह का ड्रॉ डाउन होता है, 2 तरह का तुम्हें पता है। एक होता है मैक्स ड्रॉ डाउन, ठीक है, मैक्स ड्रॉ डाउन हो गया। एक होता है डेली ड्रॉ डाउन, ओके। एक होता है पर ट्रेड ड्रॉ डाउन। ये कुछ नई चीज़ आप लोगों ने सुनी, बट हाँ ये एक रूल होता है कि तुम एक ट्रेड में कुछ होते जैसे कुछ में होता है कि 3% से ज़्यादा नहीं उड़ा सकते अपनी कैपिटल का, ठीक है। ऐसा ऐसा रूल होता है, 2% 1% होता है, कुछ में होता है कि मान लो आपने कोई ट्रेड करा उसमें ना तो तुम 1% या कुछ भी हो मान लो 3% का लेते हैं कि भाई उसमें तुम 3% से ज़्यादा नहीं कर सकते हो प्रॉफिट गेन एक ट्रेड में, ना ही 3% से ज़्यादा लॉस कर सकते हो या फिर तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ऐसे ऐसे रूल भी होते हैं कुछ प्रोफॉर्म में। तो ये बताना मेरा काम था एंड आई होप तुम्हें वीडियो बड़ी लगी होगी एंड भाई तुम्हें पता चला होगा इन सब रूल के बारे में एंड कुछ जेन्युइन पता चला तो भाई सब्सक्राइब करना। एंड भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोगों को, तो भाई तुम मेरे को टेक्स्ट वगैरह कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हो। भाई बकचोदी हम वहाँ पे करते रहते हैं, बकचोदी इन दी सेंस मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ वहाँ पे शेयर करता हूँ, मैं हर टाइम बैठा रहता हूँ एंड मजे करते हैं भाई ट्रेड के साथ, ठीक है। मतलब पेशेंस रखते हैं एंड बाकी सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं तुमको सिखाता हूँ। तुम मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो अगर कोई अकाउंट लेना है एंड कोई भी क्वेरी है फंडेड अकाउंट से रिलेटेड, फोरेक्स से रिलेटेड, तुम मेरे से बात कर सकते हो। सो आई होप गाइज तुम्हें ये वीडियो बड़ी लगी होगी। वीडियो बड़ी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।